हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो एक मिसलिनियस और ले लेते। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट सम होगा। कहाँ से लिया गया ये बता देता हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से पार्ट 1 में जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसमें मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पर अपने पास टेक्स्ट बुक के सामने ये क्वेश्चन रहेगा जहाँ पर, और ये जो लिखा है ना क्वेश्चन नंबर 16, ये अपना सीक्वेंस है। अपन इतना तकरीबन 15 सम कर दिए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं सोचा चलो इसको 16 क्वेश्चन अपना दे देते, लेकिन ये लिया कहाँ से, ये ऊपर लिखा है। स्टार्ट करते बच्चा। क्या लिखा है? सो विद द यूजुअल नोटेशन। नोटेशन मतलब अपने को नोटेशन यूज करना है, नंबर वगैरह यूज करना नहीं है। फॉर एनी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स, लेकिन वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? 3x3। 3x3 मतलब 3 रो 3 कॉलम। समझ गए? तो आगे का देखने से पहले मैं उस मैट्रिक्स को फॉर्म कर लेता हूं। क्या लिखा है? ए लिखा है बच्चा, देखो यहाँ पर ये इसको लिखते AIJ और यहाँ पर 3x3। इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम है। 3 रो 3 कॉलम। इट मीन्स व्हाट? ये कैसा बनने वाला ये देखते हैं। सब लोग यहाँ पर होना चाहिए। बोलो, ये देखो, ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? R1 R2, और बोलो बच्चे क्या बोलते हैं इसको? R3। इसको क्या बोलते हैं? C1 C2 C3। अगर मेरे को एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट AIJ, देखो ये क्या है? पहला रो पहला कॉलम। आगे बोलो पहला रो दूसरा कॉलम। आगे बोलो पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो, आगे जाओ मत सर। यहाँ पर बोलो दूसरा रो, मतलब पहला रो लिखने का फिर पहला कॉलम। अरे सर समझ गया। A22 A23 A31 A32 A33, यही नोटेशन है, इसको बोलते हैं नोटेशन। समझ पा रहे हो? इस मैट्रिक्स का नाम, अब ये ऊपर वाला हटा देने का, ये हटा देने का, ये समझा बच्चा क्या है? तो कल के दिन ऐसा 2x2 का भी आ सकता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। कितने बाय कितने का वो लिखने का? 3x3। 3x3 मतलब 3 रो है 3 कॉलम है। कंफ्यूज होने का नहीं बच्चा। ये देखो, इसमें ना 2 चीज़ हमेशा प्रूव करने के लिए आते हैं एग्जाम में, और भी कुछ आ सकता है अलग अलग स्टेट बोर्ड के हिसाब से। जैसे मैं अपने जब मैं टेस्ट ले रहा था, बच्चे लोग को ये दिया था मैंने टेस्ट में। मैं बोला बच्चे अपने तरफ से दिमाग लगा। बच्चे ने क्या किया तुम लोग को बता दो। बच्चे लोग ने अपने मन से नंबर ले लिया और उन्होंने प्रूव किया LHS इज इक्वल टू RHS। लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा विथ यूजुअल नोटेशन। तुम लोग अपने मन से वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते। ये समझ गया? चलो देखते। अच्छा, ये जो दिखता है ना A21, बच्चा अपना कोवेक्टर वाला भी हो गया रहेगा, याद करो सब कुछ। देखो इधर दिखता रहेगा कोवेक्टर का, सब उसी को बोलते हैं A21। अभी मैं बताता हूँ। अपना पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। पहला क्वेश्चन है A11 A21, यहाँ पर प्लस A12 A22 और ये क्या प्लस A13 A23। मैं तुम लोग को बताता हूँ इक्वल टू और 0। मुझे यहाँ पर मैं प्रूफ करूँगा अभी। पहले यहाँ पर क्या क्या डेटा लगने वाला है बोलते ना, ये प्रूफ करने के लिए कुछ डेटा लगने वाला है, जिसको बोलते हैं A11 तो यही है। A21 को क्या बोलते हैं मतलब कोवेक्टर एलिमेंट। अब ये होता क्या ये देखो। चलो एक काम करते हैं, कोवेक्टर एलिमेंट का जुगाड़ करके आते हैं। A21, सब लोग का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। A21 कैसे निकला ये देखो बच्चा। क्या होता है मालूम है? -1 लिखते, ये जो दिखता है 21, ये 2 + 1, और ये 21 वाले एलिमेंट को छोड़ दे। 21 वाला कौन है? 21 वाला यही है ना? अरे दिख रहा है ये। इसको छोड़ दे मतलब इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे। वन मोर टाइम, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे। इसको बोलते हैं हम लोग माइनर एलिमेंट बच्चा। माइनर A21, ये चीज़ समझ गया? कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है M21 मतलब माइनर एलिमेंट। अपन क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिख रहे हैं इस वक्त, समझने का। ये मल्टीप्लाई A21 मतलब 21 वाले एलिमेंट को छोड़ दे। 21 है, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे। क्या बचेगा? इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दूंगा तो क्या बचेगा? देखो ये देखो, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया। क्या बचा? ये तो लिखने का A12 A13 और क्या आएगा? A32 और ये क्या आएगा? A33। बच्चा ये तो तुम लोग को मैंने सिखाया बहुत बेहतरीन तरीके से। मुझे मालूम है कि भाई 2 + 1 क्या होता है? 3, और -1 के ऊपर अगर -1 के पावर में अगर ऑड होता है तो हम लोग बोलते हैं -1 के पावर में इवन होता है तो हम लोग बोलते हैं 1। बोलो ये क्लियर रहेगा सबको? ये क्लियर रहेगा? तो ये देखो 2 + 1 क्या होता है? 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? -1। माइनस लिखो मत, डायरेक्टली ये लिखते हैं A12 A13 और A32 और A33। बोलो याद रहेगा सबको बच्चा? यस और नो? अगर चाहिए तुम लोगों को तो इसी को इधर ही मल्टीप्लाई कर दो। चलो मल्टीप्लाई कर दो। माइनस भारी है, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट कैसे करते हैं? याद रखना, मल्टीप्लाई करने का भी टेक्निक होता है। पहले जो नंबर आता है ना, देखो 12 और 33 में, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मुझे बताओ 12 और 33 में सबसे पहले कौन सा आता है? 12 ना? तो मल्टीप्लाई करने में
x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो इसका मतलब A12 A33 माइनस फिक्स है, माइनस फिक्स है। आगे बोलो आगे बोलो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 32 या 13, कौन पहले आता है? पहले 13 आता है। तो A13 मल्टीप्लाई करने का भी टेक्निक होता है बच्चा, x इंटू वाई वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स को वाई एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर क्या करते हैं x इंटू वाई। तो चलो माइनस को अंदर फेंक देंगे तो क्या आएगा, माइनस को अंदर फेंक देंगे तो देखो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इन शॉर्ट पहले मैं ये लिख देता हूँ, अरे चलेगा ना बच्चा, एक ही बात हो जाएगा ना। यहाँ पर ये माइनस A12 और ये A33, बोलो ये क्लियर हो गया। ये क्या मिला A21, पूरा सॉल्व कर दिया सर आपने तो। हाँ बच्चा मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। वैसे आगे बात करेंगे, ये होने के बाद नाचना गाना नहीं है। क्यों नाचना गाना नहीं है? वैसे तेरे को क्या सॉल्व करना अभी बोलो। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ गया मेरे को, चलो ठीक है। A21 का हो गया, A22 सेम कैटेगरी, बोलो क्या आएगा -1 2 + 2 2 + 2 2 2 वाले एलिमेंट को छोड़ दो, उसी को माइनर बोलते हैं। 2 2 वाला कौन है? यही है ना। हाँ इसका रो, इसके देखो इसको देखो, इसका रो इसको छोड़ना मतलब इसका रो और कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, ये दोनों बचेगा। तो बोलो क्या आएगा, बोल बच्चा। हाँ A11 A13 आगे ये वाला बचेगा, तुम लोग अपने हाथ से कर लो भाई। A33 बोलो ये क्लियर हो गया। ये डिटर्मिनेंट है 2/2 का, तो समझा, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देगा तो ये बचेगा। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। -1 2 + 2 क्या होता है 4, -1 के पावर में इवन है 4 है, मतलब ये 1 आया, मत लिखो इसको, भाव ही मत दो। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो पहले इसको मल्टीप्लाई, अब तो स्पीड बढ़ा दो। सबसे पहले इसी को माइनस, तुम लोग किसको भी A31 इंटू A13 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आशीष सर क्या बोल रहे हैं ये चीज़ समझो। मेरा नाम आशीष सर है, आशीष है, आशीष सर क्या हो तो तुम्हारा लुकआउट है। पहले A13 इंटू A31, आगे तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे अपन, इधर ही छोड़ेंगे। हाँ जैसे इधर माइनस बढ़ता तो अंदर फेंका। तो सर अभी क्या करेंगे, अरे बच्चा बहुत ही आसान है, और जुगाड़ कर A23 ना सर, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलो -1, हाँ बोलो 2 + 3 2 3 का एलिमेंट छोड़ दे, उसी को माइनर बोलते हैं। 2 3 किधर है रे भाई, किधर है? अच्छा एक चीज़ समझा, एक ही लाइन वाला आ रहा है ये, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, ये दोनों, ये देखो A11 क्या बचा, A11 A12, ये इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, तो ये A31 और एक A32, बोलो ये क्लियर हो गया। अब 2 + 3 कितना होता है 5, -1 के पावर में 5, मतलब -1 के पावर में ऑड है, और ऑड मतलब क्या होता है -1 लिखने का नहीं, ऐसा -1 भी लिख सकते हो, लेकिन चलो ये 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करते। बोलो A11 A32 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो। हाँ इसको पहले लिखो, इसको पहले लिखो, कुछ भी चलेगा, लेकिन सीक्वेंस याद रखना मेरी जान, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? ये ऐसा करोगे तो तुम लोगों का कभी गलती नहीं होएगा। चलो माइनस को अंदर फेंक दो, A23 ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, देखो ना, ये ऐसा जाएगा ये ऐसा जाएगा, तो ये प्लस हो गया A12 A31 माइनस A11 A32। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा सबको? किसी को तकलीफ? सर सॉल्व हो गया, सॉल्व कहाँ हुआ? तुम लोग ने ये क्या लेबर लोग को लेकर आया, घर बनाने का अपने को, घर मतलब LHS और RHS को प्रूव करना है, तुम लोग ने लेबर लोग को लेकर आया। चलो प्रूव करते, LHS लिखो, पहला वाला समझना LHS क्या लिखा है, A11 A21, बच्चा देख ध्यान से, A12 A22 प्लस A13 A23, क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए, देखते हैं 0 आ रहा है या नहीं। पहले तो A11 लिख, A21 की तरह देखो ये निकाल के रखा अपन ने, तो मल्टीप्लाई करना है A13 A32 माइनस A12 A33। बच्चा एक चीज़ बताओ, इसमें ना बहुत सारे प्रॉपर्टी यूज़ होते हैं, कुछ कुछ बुक में ना ये सॉल्व नहीं किया है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कुछ कुछ बुक में सॉल्व नहीं किया है, उन्होंने बोला ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है कि इसका प्लस माइनस प्लस वाला रहेगा तो 0 लिखने का। अपने बच्चों को मालूम है लेवल क्या है, मुंबई वाले बच्चों का तो लेवल मुझे पता है, यूपी वाले बोर्ड बिहार वाले बोर्ड का पता नहीं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ मेरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले बच्चों का लेवल मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से सिखा रहा हूँ। ठीक है, लेंदी सही, लेकिन बच्चे लोग को मेरे समझेगा, समझ पा रहे हो? ये हो गया, प्लस A12 लिखा, A22 का वैल्यू भी अपन ने निकाल के रखा है, A11 A33 माइनस A13 A31, ओके, प्लस बोलो क्या आएगा A13 और A23 का भी वैल्यू अपन ने निकाल के रखा, क्या ये A12 A31 माइनस A11, थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा लिख दिया, माफ़ कर देना, तुम लोग को समझना चाहिए। दिख रहा है क्या उधर कोपचे में दिखा कि नहीं दिखा रे? रुको, हाँ दिखा ना अभी। चलो अब मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मल्टीप्लाई करते टाइम ये समझना, मल्टीप्लाई करते टाइम मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये इसके साथ ये इसके साथ, हमेशा नंबर ही पहले आना चाहिए। बता ये देखो 11 12, ये देखो ये तो सीक्वेंस में ही है, बताओ 11 और 13 में पहले कौन आएगा 11, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, ये सीक्वेंस मैटर करता है बच्चा। फिर से माइनस, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, A11 A12 A33। चलो इसका बोलो, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, हाँ मुझे मालूम है A12 को भी पहले लिख सकता हूँ, तुम लोग के लिए बता रहा हूँ, बताओ ये तो सीक्वेंस में है,
ये जब इसके बीच में आएगा तो सीक्वेंस में लिखो, पहले 11 आएगा या 12 आएगा, पहले 11 आएगा, ऐसे याद करो, पहले 11 लिखो, फिर 12 लिखो, फिर 33 लिखो। अरे समझा? ये आगे जाओ, आगे जाओ, क्यों बता रहा हूँ, ऐसा बताता हूँ, रीज़न है कुछ ना कुछ। माइनस, आगे बोलो, आगे जाओ, 12 13 31, पहले 12 लिख दो, A12 A13 A31 प्लस, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, ये क्या A13, हाँ A1, क्या ये A13 चलो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? हाँ बोलो, 12 और 13 में पहले कौन आएगा? लिख देता हूँ, पहले 12 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर माइनस का माइनस, नहीं दिखता है क्या? ओके, 13 ये क्या 13 ही है ना? हाँ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, पहले क्या आएगा? A11, फिर A13 A3, क्या आएगा? A32 A11 A13। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखने में तकलीफ होता है ना, थोड़ा उधर चले जाता है इसलिए। अब बच्चा देख, तुम लोग है ना कॉमन सेंस लगा लो। LHS क्या है, ये सॉल्व किया ना LHS, इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये सब काटाकुटी होएगा। पहले मैंने इसका भविष्य देख लिया, पहले इसका भविष्य देख लिया। चलो बताओ इसका भविष्य देखो, 12 11 13 32 किधर दिख रहा है? 11 13 32 मुझे दिखा, एक ये दिख रहा प्लस में और ये माइनस में, मतलब ये कैंसिल हो गया। देखो ना 11 12। अब समझा सीक्वेंस क्यों दे रहा था? कल के दिन अगर मैंने इधर उल्टा पुल्टा लिख देता ना बच्चे लोग, अरे ये तो है ही नहीं, अरे इसलिए सीक्वेंस 11 12 33 11 12 33 11 12 33, अरे बाजू में देख माइनस में और ये प्लस में, और ये देखो 12 13 31 12 13 31, और ये आंसर आ गया कट होके, क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू RHS। अरे समझा या नहीं? देखो इतना छोटा प्रूफ था। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कुछ बुक में ऐसा लिखा है, ये सब सॉल्व नहीं किया डायरेक्टली, इसके अंदर रखा है, लेकिन चीज़ें समझना चाहिए। ये 2 मार्क्स का सम आता है, ये 2 ही मार्क्स का आता है, अगर दोनों आया तो 4 मार्क्स का। प्लीज़ इसको कॉपी कर लो। ओके एवरीवन, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर A11 यहाँ पर देखो सेम है, जो छोटा वही बड़ा है। याद रखना, जो छोटा वही बड़ा अगर आया तो डिटर्मिनेंट ही आंसर आता है। कल के दिन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसको दिया देखो A11, ऐसा भी आ सकता है, A21 कैपिटल A21, A22 कैपिटल A22, A23 कैपिटल A23, ये डिटर्मिनेंट ही होता है, ये फिक्स है भाई, ये प्रॉपर्टी होता है, ये कुछ और नहीं, एक प्रॉपर्टी है। बच्चे याद रख, मैंने इसके पहले वाले सब में मैंने पूरा एक्सपांड किया था। क्यों एक्सपांड किया था? क्योंकि मुझे काट कुट करके 0 लाना था। यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसको एक्सपांड करके मतलब नहीं, एक्सपांड करेगा तो एक एक्सप्रेशन बनेगा, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेगा, वो भी एक्सप्रेशन बनेगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, दिमाग से खेलते हैं। सर सबसे गंदा काम बोल दिया आपने, चलो ना ठीक है ना मेरी जान, मेरी बात तो सुन। मैं LHS को डायरेक्टली पिक्चर में लाता हूँ, LHS को डायरेक्टली पिक्चर में लाता हूँ। कैसे सॉल्व करने का ये देखो, ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनना। मैं LHS लिख रहा हूँ, अरे सर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ लिख तो जो मैं बोल रहा हूँ सुन मेरी बात को, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनना। A11 सर उसको एक्सपांड नहीं करोगे, अरे आप आ गया ना अपने को, 0 थोड़ी ना है, 0 रहता है तो काटाकुटी होता है। चलो यहाँ पर देखो, पहले A11 लिखो, हाँ लिख दिया सर इसके लिए सॉल्व करने आता है मुझे, हाँ बताओ क्या होता है इसके लिए, बोलो बच्चा बता। हाँ सर क्या होता है मालूम है इसका आंसर, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो A11 इज वॉट, -1 1 + 1 1 वाले को छोड़ दे, 1 वाले को छोड़ दे, ये इसको छोड़ दे, क्या बचा? ये दोनों बचा, बराबर है। क्या बचा बोल? A22 A23, थोड़ा दिमाग से खेलना इसमें। क्यों सर? अरे कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है बच्चा, ध्यान से सुन, ध्यान से देख, प्लस A12 कैसे करेंगे? A12 कैसे करेंगे? देखना ब्रैकेट है इसलिए, नहीं तो मैं ऐसा बड़ा ब्रैकेट बना था। -1 1 + 2, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये बोलो आगे क्या आएगा? हाँ A12 12 को छोड़ दे, 12 को छोड़ दे, 12 को छोड़ दे, 12 को छोड़ दे, ये बोलो क्या आएगा? A21 A23 A31 और A33, बराबर है ये चीज़, ये डिटर्मिनेंट है। आगे बात करते हैं, प्लस का प्लस A13, देखते हैं यहाँ पर आप, अरे यार ये डायरेक्टली बना दिया सर आपने। फिर क्या आएगा? -1, देखो इसका ध्यान देना। चलो बोलो -1 1 3 है ना, तो बोलो क्या आएगा? 1 + 3, हाँ सर, और 1 3 को छोड़ दे, 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 ये 1 3 को छोड़ दे, ये दोनों आ रहा है 2 1, बोलो क्या आएगा? 2 1 2 2, और क्या रहा है? 3 1, और यहाँ पर 3 2, समझ जाओ ये 3 2 है, ये 3 2 है, समझ जाओ क्या, देख लो। अब इसका बताओ, LHS है ना ये, 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 2, -1 के पावर में अगर 2 है मतलब even है तो ये 1 आएगा। 1 मतलब इसका आंसर क्या है? A11 A22 A23 A32 A33, बोलो ये समझा?
प्लस का प्लस, ये रुको प्लस का प्लस मत लिखो, -1 के पावर में 1 + 2 क्या होता है 3, -1 के पावर में 3, -1 के पावर में ऑड क्या होता है -1 ना, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई करो, अंदर मत फेंक देना, वो डिटर्मिनेंट अंदर नहीं जाता, ये सब साइन ये याद रखना। चलो 1 + 3, 1 + 3 क्या होता है 4, इवन है या ऑड है, इवन है, इवन है मतलब 1 × A13, ये तो सेम ही आएगा A13। अगर किसी बच्चे ने थोड़ा भी ध्यान से देखा, किसी बच्चे ने थोड़ा भी ध्यान से देखा तो ये कुछ और नहीं, एक डिटर्मिनेंट का ही एक्सप्रेशन है। अच्छा नहीं समझता तो यहाँ पर LHS लिखो, दिस इज, ध्यान से देख बच्चा, ध्यान से देख, ध्यान से देख, अगर तेरे को नहीं आता ना तो RHS लिख, मैं बताता हूँ, देख RHS लिख, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मुझे बता, तेरे को याद होता रहेगा, पकड़ के छोड़ देना है, पकड़ के छोड़ देना है। अच्छा यहाँ पर जो भी बात हो रहा था ये देखो, देखने का क्वेश्चन में किसकी बात हो रहा है, यहाँ पर ना A11, तो चीजें समझो, पकड़ के छोड़ना है, पहले A11 को पकड़ो और उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है। ये यार इतने लेक्चर से मैं वही तो बता रहा हूँ, डिटर्मिनेंट होता क्या है, पहले रो को रेफरेंस, या तो इसको भी रेफरेंस दे सकते हो, इसको भी रेफरेंस दे सकते हो, या तो इसको, या तो इसको, अरे समझ पा रहे हो, ये चीज़ पकड़ के छोड़ देना है। यहाँ पर बोलो ये लिखा, फिर इसका रो और इसका A22, A23, A32 और A33, फिर यहाँ पर इसको लिखना है, पकड़ के छोड़ना है, दूसरा आया लेकिन इसका साइन चेंज करना रहता है, माइनस का माइनस A12, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें नोटिस कर पा रहे हो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, इसका रो और ये बीच वाले का साइन चेंज करना रहता है, इसका रो और इसका, ये देखो ये बोलो A21, तुम लोग को दिख रहा नहीं, मैं उधर देख भी नहीं रहा हूँ, किसी ने नोटिस किया रहेगा तो मालूम पड़ा करेगा मैं किधर देख रहा हूँ। चलो आगे, इसका साइन चेंज नहीं करने का, प्लस A13, फिर पकड़ के छोड़ दिया, पकड़ के छोड़ दिया लेकिन बीच का साइन चेंज, पकड़ लो, हाँ पकड़ा इसको, फिर रो और कॉलम छोड़ दो, फिर क्या दिख रहा है A21, A22, A31, A32, ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखो, LHS और RHS मैच हो गया, LHS जो बोल रहा है वही RHS, मैंने इसको एक्सपांड नहीं किया क्योंकि थोड़ा स्मार्ट बनो, एक्सपांड तब करना है जब जीरो बनाने का है, समझ में रहे हो, ताकि ये कटकुट हो जाए। अगर एक्सपांड नहीं करोगे तो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर देखो दिमाग लगा है, राइट साइड में एक जीरो है, जीरो नहीं है, डिटर्मिनेंट है, तो हम लोग इसको है ना डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रखा, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस क्या लिखोगे, हैंस A11, A12, वहाँ पर देखो भी मत, A12 प्लस A13, A13 इक्वल टू, अब लिख दो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हैंस प्रूफ। तो बच्चा इस वीडियो में अपन ने ये कवर कर लिया, चीज़ें समझना, पहले वाले में जब जीरो बनाने का है ना बच्चा तो एक्सपांड करते, सेकंड वाले में एक्सपांड मत करने, तो तू कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगी, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखो अगर तुम लोग को मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो देखो ये पूरा एक्सपांड करो इसको, फिर इसको सॉल्व करो जैसा किया था, फिर A11 को मल्टीप्लाई करो जैसे इसको मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको सॉल्व करो, इसको एक्सपांड करो, फिर देखोगे एक्सपांशन में दोनों क्या आ रहे, सेम आ रहे, दोनों क्या आ रहे, सेम आ रहे, समझ पा रहे हो, क्यों इतना नीचे जाने से अच्छा तू ऊपर ही कंपेयर करना दोनों को, अरे समझ पा रहे हो ये नहीं, तो ये आ गया अपना यहाँ पर सेम, ऐसे इसके जगह पे कुछ भी आने दे जीरो, अभी दूसरा एक्सप्रेशन आएगा तो सेम फंडा यूज कर, डिटर्मिनेंट आएगा तो सेम फंडा यूज कर, कल के दिन यहाँ पर वैल्यू चेंज होता है, तो याद रखना बच्चा, अपन पहला रो को रेफरेंस ले सकते हो, दूसरे रो को रेफरेंस ले सकते हो, तीसरे रो को रेफरेंस ले सकते हो। जब पहला रो को रेफरेंस लिया देखो यहाँ पर याद रखना, चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो जरा, इसका स्क्रीनशॉट मार लिया, ओके। मैं चीजें बता रहा हूँ, कल के दिन अगर यहाँ पर कुछ जीरो आया तो तुम लोग तो सेम ही करोगे, एक्सपांड करके काटाकुटी करो, लेकिन यहाँ पर खुदा ना खासा कुछ अलग एक्सप्रेशन आ रहा है, समझ पा रहे हो, होता है डिटरमिनेंट, ये तो एक ही है ना, ऐसा इसका भी आएगा, इसका भी आ रहा है, समझ पा रहे हो, ऐसा बहुत सारे इस समय। तो अपन क्या करेंगे मालूम है, समझो अगर कुछ अलग आ रहा है, पहला रो को रेफरेंस लिया तो 20 का साइन चेंज, डिटरमिनेंट बता रहा हूँ, 11वीं का पार्ट है, ये हो गया, अच्छा जिसको जाना जा सकता है। यहाँ पर दूसरा रो, तो देखो ये देखो, मैंने तुम लोग को मेहंदी बनाना सिखाया रहेगा, नहीं पता तो यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ये मेहंदी बनाने का, अगर पहला रो रहेगा ना तो पहला इसको पकड़, इसका रो और कॉलम छोड़ दे, जो गोलक है इसको पकड़ना, लेकिन इसका साइन चेंज करके रो और कॉलम छोड़ दो, इसका भी, इसको एज इट इज। जब मैं दूसरी की बात करता हूँ देखना, बहुत कम बच्चे को मालूम है, डिटरमिनेंट अलोंग विथ व्हाट, सेकंड रो, अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो देखो गोला किया, मतलब इसका साइन चेंज करके छोड़ना है, A21 नहीं लिखना, -A21, फिर रो और कॉलम छोड़ देना, फिर आगे आओ A22, इसको टच नहीं करना है, ये जो साइन रहेगा वही लिखना, और इसका साइन चेंज करके पकड़ना है और उसका साइन चेंज करके छोड़ना है। यहाँ पर ऐसा बोलो क्या आएगा, इसका साइन रखना है, इसका पहले जैसे ही, फिर इसका साइन चेंज कर, पकड़, छोड़, डिटर्मिनेंट निकलने, ऐसा कॉलम का भी होता है,
ठीक है 11वीं में सीखा रहेगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाएगा तो तुम लोग ही मुझे गाली दोगे, अरे सर क्या आप भन कर रहे हो, इतना थोड़ी ना होता है, कुछ चैनल लोग 10 मिनट में बता तो आप 20 मिनट ले रहे हो, ठीक है ना मेरी जान, समझा तो तेरे को। चलो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे बहुत सारे, अगर तुम लोग को क्लास 12 का थ्योरम सीरीज देखना रहेगा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं पूरा लिंक अटैच कर दूंगा, जाके देख लेना। मैट्रिसेस, लॉजिक, सब कुछ चैप्टर धीरे धीरे कवर हो रहा है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से पूरा चैप्टर कवर है, ठीक है। लॉगिंग आउट, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना।